अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमरान है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। सही है। आज जो चैप्टर होगा मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे, बकायदा डेफिनेशन जाएंगे, बकायदा इसका टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। रो मैट्रिक्स क्या है और साथ कॉलम मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर मैट्रिक्स क्या है, वन बाय वन सब पढ़ेंगे। साथ चले मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिसेस से पहले हमें क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक जस्ट एक आरे का नाम है। मैट्रिक्स एक जस्ट आरे का नाम है, या कह सकते हो एक टेबल का नाम। किस तरह आरे का नाम, चलो एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ 4 नंबर देता हूँ, 1 2 3 4। कुछ लड़के का राय ये होता है, सर इस नंबर को इस तरह लिखता चलता हूँ 1 2 3 4। कुछ स्टूडेंट ये कहते सर मैं इस तरह लिखता हूँ 2 3 4। कुछ लड़के कहते सर मैं इस तरह 1 3 4। इस नंबर को अगर मैं इसको वापस क्लोज ब्रैकेट में करूँ, इसको क्या कहलाएगा, क्लोज ब्रैकेट में करूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में करूँ, इसको क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। इसको क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। इस शेप को क्या कहलाएगा, इस तरह शेप को क्या कहलाएगा, रो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको क्या कहलाएगा, कॉलम। इसमें कितना वर्टिकल है, 1 2 3। क्या समझ आएगा। इस तरह जो शेप को क्या कहलाएगा, उसको कहलाएगा, इस हॉरिजॉन्टल को क्या कहलाएगा, एक खास नाम, इसको कहलाएगा रो। क्या कहलाएगा, रो। जो वर्टिकल को क्या बोलेंगे, कॉलम। वर्टिकल को क्या बोलेंगे, कॉलम। क्या समझ आएगा। इसमें कितना रो है, यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे 2 रो है और साथ में 2 कॉलम। इसको रो 1, इसमें रो 2, इसमें कॉलम 1 कॉलम 2। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कितना रो है, 1 2 3 ये 4। साथ में एक कॉलम है, टोटल कितना है, 1 कॉलम। रो कितना है, 1 2 3 7 4। क्लियर, यहाँ से समझ आएगी। अगर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, अगर एक मैट्रिक्स अगर उसको हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करें, उसको क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। आज इसको मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखेंगे। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखेंगे। The number of rows and the number of columns in rows bracket close bracket अगर एक नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को एक क्लोज ब्रैकेट में बंद करें, इसको क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिविजंस। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल नंबर। बात करेंगे मल्टीप्लिकेशंस ऑफ नंबर। आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन, बहुत आसान है। 1 2 3 इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6, 3 1 3। इसके बाद इसका खत्म, 1 2 2, 1 1 1। क्या करें, प्लस करो। यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या आया, 5 या 1। अगर मान लेते यहाँ पे डेसिमल आ जाए, 1.2 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 3 के साथ। फिर क्या करेंगे, डेसिमल की किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। डेसिमल के क्या करें, मान लेते हैं तस्वीर ये करेंगे, पॉइंट नहीं है, तस्वीर क्या करेंगे, पॉइंट नहीं। इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 3 के साथ। वही तरीका था, 3 5 3 2 6, 3 1 3। फिर इसके बाद 1 2 2, 1 1 1। फिर क्या करें, प्लस करें, 6 5 1। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट। ये कौन सी साइड है, राइट। लेफ्ट से यहाँ पे पॉइंट के बाद एक बिंदु, पॉइंट के बाद एक बिंदु लेफ्ट से, ये पॉइंट एक बिंदु आगे की तरफ आगे। आंसर क्या मिलेगा, 150.6। इसका रिजल्ट आ गया, समझ आए। नेक्स्ट अगर ये करें, अगर दोनों में पॉइंट आएंगे, फिर क्या करेंगे, 1.3 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ,
फिर क्या वही तरीका का तस्वर करें पॉइंट नहीं है, तस्वर करें पॉइंट नहीं, वही तरीका का। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट इसको मान लेते हैं, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट में टोटल पॉइंट के बाद कितना 1 वैल्यू हुआ, नीचे को वैल्यू क्या 1 वैल्यू, टोटल कितना वैल्यू हुआ 2 वैल्यू। आपने लेफ्ट की तरफ से 2 पॉइंट आगे की तरफ वाले ये 1.56 इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट फिर वो मुश्किल करो, और मुश्किल करो। यस अगर भी का 0.002 इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 35 मल्टीप्लाई करें किसके साथ, बहुत आसान है, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 1 कैरी करो, 5 5 0 जा 0 0, फिर इसके बाद 0, तस्वर करो पॉइंट नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट 3 2 जा 6 0 2 जा 0 0 0 जा 0, नेक्स्ट फिर बीच में लास्ट में क्या करें प्लस करें, इसके बाद 0 यहाँ पे 6 0 0 0, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद ये कौन सा साइड है लेफ्ट साइड, ये कौन सा साइड है राइट साइड, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना वैल्यू है 3, यहाँ पे नीचे पॉइंट के बाद एक टोटल कितना वैल्यू हुआ 4, आपने लेफ्ट से 4 पॉइंट आगे रखे, 4 पॉइंट वैल्यू आगे 1 2 3 4 0.060 ये आपका आंसर हो, क्या हुआ आपका आंसर हो, यहाँ तक समझ आ गया। इसके अलावा कोई और ट्रिक्स बताऊं, इसके बाद बात करेंगे डिविजन, बच्चों यहाँ तक समझ आ गया, आगे पढ़ेंगे डिविजन, डिविजन ऑफ अगर मैं डिवीजन, डिवीजन बहुत आसान है, 30 को डिवाइड करें किसके साथ 3 के साथ, किसके साथ 3 के साथ, 30 को अंदर रखें, 30 को अंदर रखें 3 पे डिवाइड करें, इसके 3 4 तरीके से बताऊं। 1 मिनट 3 का टेबल कहां तक मल्टीप्लाई के 13 बन जाएगा, 3 टाइम्स द 13, यहां तक समझ आएगा, आंसर क्या बचा 0, ये आपका टेन क्या शो करेगा आंसर या क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट है इसी चीज को नेक्स्ट इस तरह भी लिख सकता हूं, 13 को अंदर रखे 3 पे डिवाइड करें, अगर हम मान लेते 13 आपको नहीं आता है, इमेजिन करें इसका 3 आपको टेबल नहीं आता, 3 तक 13 तक नहीं आता, फिर आपने क्या करना है 1 बाय 1 करें, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, यहां पे रिमेनिंग कितने जो रिमाइंडर में क्या रहेगा 0, इसके बाद इसी 0 को नीचे लाओ, ये पढ़ चुके हो, 3 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ 0 के साथ, 3 0 जा 3 0 जा 0, फिर क्या करें माइनस, आंसर क्या मिला 10। ये फिर से इसके अलावा अगर मैं ये कर सकता हूं 13 को अंदर रखे 3 पे डिवाइड करें, 3 1 जा 3, यहां पे जो आंसर क्या मिला 0, यही 0 को ऊपर ले जाओ आंसर क्या मिलेगा 10, वही तरीका।